इंदौर नगर निगम के प्रतिपक्ष नेता चिंटू चौकसी ने इंदौर में हो रहे 3 दिनी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दूसरे दिन हुई अव्यवस्थाओं के कारण प्रवासी भारतीयों को जो दिक्कतें आई हैं, उनकी कड़ी निंदा की है। दरअसल प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण नहीं मिलने पर भी निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने नाराजगी जताई है। साथ ही प्रवासी भारतीयों के साथ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुए दुर्व्यवहार से इंदौर की छवि देश पटल पर खराब करने का भाजपा पर आरोप लगाया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंदौर आए थे, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था। वहीं कई ऐसे प्रवासी भारतीय कार्यक्रम स्थल में शामिल होने से वंचित रह गए थे, जिसके बाद कई एनआरआई अतिथियों ने नाराजगी भी जताई थी। इसी को लेकर मंगलवार को कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने पत्रकार वार्ता आयोजित की और भाजपा पर जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करने और देश पटल पर एनआरआई के साथ दुर्व्यवहार करने से इंदौर का नाम खराब होने की बात कही कि कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है और कांग्रेस का विरोध का विषय भी नहीं है। कांग्रेस तो इस प्रोग्राम को सर आंखों पर रख रही थी कि ठीक है, जिनकी सरकार है उनको मौका मिला है कि देश में, शहर में, देश में, प्रदेश में विकास होना चाहिए, विकास, रोजगार के, व्यापार व्यवसाय के, नौकरी के नए अवसर बनना चाहिए। उसको लेकर हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग और इंदौर शहर की जनता उत्साहित थी। और लंबे समय से, महीने 2 महीने से जो यहाँ काम को लेकर दिक्कत आ रही है, बार बार बैरिकेटिंग कर रहे थे, काम डामर को लेकर यहाँ चक्का जाम हो रहा था रोज़, और पिछले 4-5 दिनों से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे। लेकिन उसके बाद भी अंदर से उत्साह था कि यार इंदौर शहर में कुछ नया होने वाला है, मोदी जी आने वाले हैं, इतने सारे 3,500 से ज़्यादा अप्रवासी भारतीय इंदौर शहर में आएंगे तो निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट के, रोज़गार के करेंगे तो रोज़गार और नौकरी के नए अवसर पैदा होंगे। इंदौर शहर को लेकर जो घटनाक्रम कल घटा वो निश्चित रूप से अशोभनीय है, निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा करो उतना कम है, क्योंकि हमारे देश का संस्कार है अतिथि देवो भव। जिन अप्रवासी भारतीयों को हमने हाथ जोड़ के, पैर पड़ के, बार बार विदेश जाके बुलाया कि आप आओ, हमारा इंदौर देखो, हमारा अपना इंदौर देखो, हमारा देश देखो, और वापस से आप विदेशों में जो काम कर रहे हो अपने देश में भी एक संस्थान खोलो, उसको आगे बढ़ाओ ताकि हमारे देश की भी तरक्की हो। और सब लोगों ने भारत सरकार का निमंत्रण स्वीकार भी करा, आए भी। और लेकिन जितना गंदा व्यवहार उनके साथ कल हुआ, जिस तरीके से शिवराज सिंह जी चौहान और उनकी पूरी टीम ने सिर्फ मोदी जी को दिखाने को लेकर आयोजन करा, और जिस तरीके से बीसीसी के हॉल में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ज़्यादा और अप्रवासी भारतीय कम थे, सिर्फ मोदी जी को दिखाने के लिए इवेंट करा था क्या? और क्या हमारी दूरदृष्टि या हमारी सोच नहीं थी कि 1,500-2 हज़ार की कैपेसिटी वाले हॉल में हम कैसे 3,500 लोगों को बिठाएंगे और कैसे उनकी व्यवस्था करेंगे? तो निश्चित रूप से इतने बड़े सरकार के लेवल पे इतनी बड़ी गलती होना कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। इंदौर शहर के साथ साथ पूरे देश के सम्मान को घटाया, शर्मसार कराए। सबको आशा थी कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन कल जो घटा वो खाली इंदौर और मध्य प्रदेश और देश ने देखा, विदेशी मीडिया भी थी, मीडिया के लोगों के साथ भी बदतमीजी हुई। तो क्या ये प्रोग्राम लोगों के साथ बदतमीजी करने के लिए किया गया या सिर्फ मोदी जी को दिखाने के लिए किया? शिवराज सिंह जी चौहान ने अपनी कुर्सी बचाने को लिए किया। लेकिन मेरी ये भी जानकारी है कि जो नेक्स्ट सीएम बनना चाहते हैं शिवराज जी को हटाकर, कहीं ना कहीं उनका भी हस्तक्षेप था इस प्रोग्राम को असफल करने में और मोदी जी को दिखाने में कि शिवराज सिंह जी के पास कोई कैपेसिटी नहीं बची है अब काम करने की। और निश्चित रूप से ये चीज़ साबित कर रही है कि पूरी सरकार फेल्योर थी, कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं है। जिन लोगों के पास यही समझ नहीं है कि कैसे बिठाएंगे और कहाँ करेंगे, वो लोग क्या कहीं ना कहीं उनका भी हस्तक्षेप था इस प्रोग्राम को असफल करने में और मोदी जी को दिखाने में कि शिवराज सिंह जी के पास कोई कैपेसिटी नहीं बची है अब काम करने की। और निश्चित रूप से ये चीज़ साबित कर रही है कि पूरी सरकार फेल्योर थी, कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं है। जिन लोगों के पास यही समझ नहीं है कि कैसे बिठाएंगे और कहाँ करेंगे, वो लोग क्या इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा करेंगे और क्या एक समृद्ध मध्य प्रदेश की स्थापना की बात करेंगे। मेरा इंदौर शहर और मध्य प्रदेश की जनता से आह्वान है कि उखाड़ फेंको इस प्रकार की सरकार को जो हमारे देश की संस्कृति के ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की, नौकरी के नए अवसर बनेंगे, चहुमुखी विकास होगा। और आपको ध्यान होगा कि 2019 में जब मैग्निफिसेंट एमपी हुआ तो शहर की जनता का पेट का पानी भी नहीं हिला और इतने सारे व्यापारी आए, इतने सारे एमओयू साइन हुए। और अगर सरकार कंटिन्यू रहती तो अभी तक दिखता कि किस तरह से कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की जनता से, इंदौर की जनता से, भारत की जनता से मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए कि निकट भविष्य में इस प्रकार का प्रोग्राम करो तो सोच समझ के करो। और आप लोगों के पास समझदार आदमी नहीं हो तो कांग्रेस के नेता लोग, हमारे कमलनाथ जी, उनसे सलाह लो
और अभी अगली बार तो मौका मिलेगा ही नहीं, आखिरी मौका था आपका, हरिओम होना ही होना है और निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनना। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, हमारे देश के लोगों का अपमान किया है पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लोगों ने। आपका परिचय? चिंटू चौकसे, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम इंदौर। वहीं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने प्रवासी भारतीयों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगने की बात कही।